वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आजकल जो दौर है इसको कहते हैं कि ये बड़ा डिस्पोजेबल सा दौर है और हमें हर चीज़ जो है वो रेडीमेड चाहिए। कोई ज़माना होता था कि लोग बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को सोचा करते थे, प्लान किया करते थे और फिर कोई चीज़ जो है वो ख़ुद बनाया करते थे, या आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो उसकी तख्लीक खुद किया करते थे। चाहे वो खानों की बात आ जाए, चाहे आपके लिबास की बात आ जाए, चाहे आप ज़िंदगी के बाकी मामूलात को देख लें। लेकिन ज़िंदगी की तेज़ी का नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने समझना शुरू कर दिया कि हमें चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजेबल चाहिए होंगी या हमें रेडीमेड चाहिए होंगी। जैसे आपको एक ज़माना था कि जूते जो हैं वो बाकायदा आप कहते थे मोची से, वो आपके साइज़ के नाप के जूते वो सिलाई भी किया करता था। फिर रेडीमेड जूते आने शुरू हो गए। फिर लिबास का तस्करा कर लें, आप दुकान पे जाते थे, किसी ज़माने में कपड़ा ख़रीदा करते थे, फिर दर्जी से कह के अपनी पसंद का लिबास बनवाते थे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शादी ब्याह ईद शबरात कोई मौका हो तो दुकान पे जाएंगे, अपनी पसंद का अब सूट जो है वो सिला सिलाया लेके आ जाएंगे। इसी तरह बहुत सी ज़िंदगी की और चीज़ें हैं कि जिसमें या तो डिस्पोजेबल चीज़ें आ गई कि भाई वो कोई दावत है तो कहाँ से बर्तन अरेंज करेंगे, कहाँ से बर्तन धोएंगे, साफ़ करेंगे, डिस्पोजेबल ले आते हैं और उसको खा के हम तल्फ कर देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िंदगी में डिस्पोजेबल कल्चर और इसके साथ साथ रेडीमेड कल्चर इतना ज़्यादा आ गया कि इसने हमारी सोच को बदलना शुरू किया। और एक बहुत अहम चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में बदली, हमने खुशियों को भी रेडीमेड समझना शुरू कर दिया कि हम पैसा कमाएंगे, अपनी सेहत बर्बाद हो, वक्त बर्बाद हो, कुछ हो जाए, और वो पैसा कमा के किसी दिन बैठेंगे भाई दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ खाना खा लेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। और इसी तरह से बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी ख़रीदारी में हमें खुशी होती है। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम इस बात पे खुश होते हैं कि ठीक है, इस पे हम बना बनाया कोई काम है वो हमारे सामने आ जाएगा और हम उसको एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो हमें एक गलत फहमी हुई वो ये हुई कि शायद जो खुशियां हैं ये भी बड़ी रेडीमेड किस्म की हैं कि आप कभी भी किसी भी जगह पे थोड़े से पैसे खर्च करें और आपको खुशी हासिल हो जाएगी। हालांकि जो खुशी है इसके बारे में पूरा प्रोसेस ये कहता है कि आप इन खुशियों को बाकायदा अगर तख्लीक करते हैं, कोई खुशी अपने लिए ढूंढते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इत्मीनान का बायस होगी। अगर आपको लगता है कि डिस्पोजेबल सी चीज़ें या आपको लगता है कि रेडीमेड चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, तो वो शायद चीज़ों की हद तक तो ठीक होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी के बाकी मामलात में हमें बहुत सी चीज़ें खुद से बनानी पड़ती हैं, खुद से सोचना पड़ता है, खुद से वो काम करना पड़ता है। सो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं ना, तो मैं इसकी एक मिसाल इस तरह दूंगा कि जो जब आप खुशियाँ तख्लीक कर रहे होते हैं ना, तो वो मरहला जिसमें आप खुद खुश हो रहे होते हैं उसका स्पैन कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप अपनी पसंद का एक पौधा है, उसका बीज लेके आते हैं, उसको घर के सहन में या लॉन में लगाते हैं। वो पौधा बड़ा होता है, उस पर फल लगते हैं, उस पर फूल लगते हैं। उनसे जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी ज़्यादा बेहतर इसलिए होती है कि उसका एक पूरा प्रोसेस था जो आपने एंजॉय किया। और इसके मुकाबले में दुकान पे जाइए, अपनी पसंद के चंद फूल ले आइए, एक आध दिन वो आपके पास रहेंगे, उसके बाद मुरझा जाएंगे। तो वो आपकी खुशी जो है वो वक्ती होगी। ज़ाहिर हमें लगता है कि चूंकि इतना वक्त नहीं है इसलिए बहुत सी खुशियाँ जो है वो हम रेडीमेड ही ले लेते हैं। हालांकि रेडीमेड खुशियों का जो है वो दुरानियाँ बहुत कम होता है। इसलिए कोशिश करें, आज की छोटी सी बात ये कि भाई अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ खुद से तख्लीक करें। अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए आपने वक्त निकालना है, बैठना है, आपने घर वालों के साथ कोई प्रोग्राम बनाना है, आपने अपने अपने लिए कोई खुशी तख्लीक करनी है, तो वो आपको ज़िंदगी में खुशी भी देगी और सुकून भी देगी।